फिटकरी के फवाइद जिनसे आप नावाकिफ हैं, तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। फिटकरी यानी कि आलम एक किस्म का कुदरती नमक है जो कि अल्मोनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट से मिलकर बनता है। ये नीम शफाफ सफेद क्रिस्टल सदियों से इंसानों के इस्तेमाल में है। सेहत को इसके बैरूनी इस्तेमाल से बेशुमार फायदे हासिल होते हैं, खास तौर पर जल्दी मसाइल में इसके फवाइद मुसल्लिमा है। फिटकरी को आम तौर पर पीने के पानी को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पानी के बड़े बर्तन में चुटकी भर फिटकरी का सफूफ डाल दें तो आलूदगी बर्तन की तह में बैठ जाएगी, जिसके बाद तलछट को बाहर फेंक कर पानी को उबालना भी जरूरी है ताकि उसमें जरासीम हो तो वो खत्म हो जाएं। चलिए अब जानते हैं फिटकरी के दीगर फवाइद। छालों का इलाज। मुंह में या जबान पर अगर छाले हैं तो आप फिटकरी से उसका इलाज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जरासीम कुछ खुसूसियात पाई जाती हैं, इसलिए जरासीम से होने वाले इन्फेक्शन का मुकाबला करती है और जख्म को जल्द ठीक कर देती है। मुंह के छालों के लिए आप फिटकरी के टुकड़े को लम्हे भर छाले पर रखें, लेकिन खबरदार रहें कि इससे जलन और दर्द हो सकता है। और ये भी याद रहे कि फिटकरी लगाने के बाद जो थूक मुंह में जमा हो उसे हरगिज ना निकलें, बाहर थूक दें और फिटकरी को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। बदबूदार सांस के बदबूदार होने की वजह मुंह के अंदर जरासीम का इज्तिमा होता है जो जहरीले और तेजाबी मादे तैयार करते हैं। फिटकरी से तैयार शुदा माउथ वॉश से कुल्ली करने से जरासीम की अफजाइश रुक जाती है और जरासीम मुंह से बाहर बह जाते हैं। माउथ वॉश तैयार करने के लिए 1 गिलास भर पानी को उबालें और उसमें 1 चुटकी आम नमक शामिल करें और चमचे से उसे इतना हिलाएं कि वो हल हो जाए। इसके बाद उसमें 1 चुटकी भर फिटकरी का सफूफ हल करें और उसे ठंडा होने दें। फिर इस महलूल को दिन में 2 मरतबा माउथ वॉश के तौर पर इस्तेमाल करें। याद रहे कि इस महलूल को निगलना नहीं है, खास तौर पर इस सूरत में जब फिटकरी खाम हालत में इस्तेमाल की गई हो। दांत में दर्द। मसूड़ों से खून रिसता हो, दांत कमजोर होकर हिल रहे हो या दांत गलने सड़ने लगे और उनमें खला पैदा हो गया हो तो 1 ग्राम फिटकरी, चुटकी भर दालचीनी और थोड़ी मिकदार में लाहौरी नमक को पीसकर उसका पेस्ट बना लें। फिर उसे दांतों और मसूड़ों पर आहिस्ता आहिस्ता मलें, फिर कुल्ली करके मुंह धो लें। इसके साथ अगर मुमकिन हो तो जौ के पौधे का जूस रोजाना पिएं ताकि उनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट अज्जा और कैल्शियम से जख्म को जल्द फायदा हो। दांत में दर्द से फौरी निजात के लिए 1 गिलास पानी में फिटकरी के ढले को 3-4 बार गोता दें, फिर उस पानी को मुंह में भरकर दांतों के गिर्द चक्कर लगाएं। दर्द में अफाका होगा। नक्सीर फूटना। जिन लोगों की नाक से अक्सर खून बहने की शिकायत होती है वो रुई के एक फाय को ठंडे पानी से गीला करें और उस पर 1 ग्राम फिटकरी का सफूफ छिड़कें। फिर उस फाय से नाक के अंदर उस हिस्से को चंद सेकंड तक दबाएं जहां से खून रिस रहा है। ऐसा करते हुए दोनों नथनों को बैक वक्त बंद न करें। सर में जुएं। फिटकरी में चूंकि जरासीम को मारने और खून को रोकने की खुसूसियात पाई जाती हैं, इसलिए इसे सर की जुएं, उसके अंडे और लीक खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस मकसद के लिए फिटकरी के थोड़े से सफूफ को पानी में हल कर लें और इस महलूल में थोड़ा सा टी ट्री ऑयल मिलाएं। तिल का तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इसे खोपड़ी पर लगाएं और ठंडे पानी से सर धोने से पहले 10 मिनट तक मसाज करें। इसके बाद शैम्पू करना ना भूलें। जुओं से निजात के लिए 1 हफ्ते में 2 बार ये अमल 2-3 मरतबा दोहराएं। कील मुहासे। फिटकरी के सफूफ को अगर मुल्तानी मिट्टी और अंडे की सफेदी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये कील मुहासे, दाने और जख्मों के निशानात खत्म करने में मददगार साबित हो सकता है। इस फेस पैक के लिए 1 चाय के चमचे की मिकदार मुल्तानी मिट्टी का सफूफ, 2 चाय के चमचे अंडे की सफेदी और 1 चाय के चमचे की मिकदार फिटकरी का सफूफ बाहम हल कर लें और उसे महासों और दानों पर 15 मिनट तक लगाए रखें। फिर चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फटी एड़ी को ठीक करने के लिए भी फिटकरी इस्तेमाल की जाती है। आफ्टर शेव लोशन। नाई और हज्जाम अरसे दराज से शेविंग के बाद चेहरे पर फिटकरी के डेले मलते आ रहे हैं। इससे जहां कट लग जाते हैं वहां न सिर्फ खून का रिसाव रुक जाता है बल्कि जल्द भी ज्यादा तन जाती है और खुशनुमा नजर आती है। आप घर पर भी ये मौसर आफ्टर शेव लोशन आजमा सकते हैं। झुर्रियां और सिलवटें दूर करने के लिए चेहरा गीला करके फिटकरी के डेले को जल्द पर फेरने से सिर्फ 1 हफ्ते में जल्द नर्म और तनी हुई नजर आएगी। फिटकरी फेरने के बाद ठंडे पानी से चेहरे को धोकर उस पर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं। जिस्म की बदबू दूर। अगर गर्मी के दिनों में आप पसीने में शराबोर हो जाते हैं और बगल से बदबू के भपके उठते हैं तो परेशान ना हो। बदबू की वजह जरासीम होते हैं जिनका खात्मा फिटकरी कर देती है और आप फिर से तरोताजा और पुरकशिश बन जाते हैं। फिटकरी को कुदरती डिओडोरेंट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए आप जिल्द को गीला करके उस पर फिटकरी का डेला फेर सकते हैं या फिर फिटकरी के सफूफ में मिर यानी कि एक किस्म की नबाताती गोंद मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पट्ठों में अकड़न।
पट्टे अगर किसी वजह से सख्त हो जाएं, अकड़ जाएं, उनमें खिंचाव पैदा हो या मोच आ जाए तो ऐसी सूरत में फिटकरी को हल्दी के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना मुफीद रहता है। फिटकरी की खून पतला करने की सलाहियत और हल्दी की जरासीम खुशबू दोनों इस मसले में मददगार होती हैं। इस मकसद के लिए किसी खुरदुरी सतह पर फिटकरी के डेले को रगड़ें, फिर थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी और पानी मिलाकर उसका गाढ़ा पेस्ट बनाएं और जो पट्टा अकड़ गया हो वहां उसकी लेप लगाएं और उसे अपने तौर पर खुश्क होने के लिए छोड़ दें। दिन में 2 बार 3 रोज तक ऐसा करें, दर्द और सूजन गायब हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।